सुप्रभात प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं अपनी भाषा से पाठ 13 जैसे को तैसा, जिसमें रतन नाम के नाई और हल्कू नाम के लक्कड़हारे की कहानी है। हल्कू, यह लो आ गया साथी, लो बनाओ इसकी हजामत। हल्कू कहता है लो मेरा साथी यानी कि मेरा दोस्त आ गया, इसकी हजामत यानी कि इसकी भी कटिंग करो। रतन, अरे गधे की भी हजामत बनती है क्या, क्यों मूर्ख बना रहा है। तो रतन कहता है कि गधे की क्या कटिंग होती है, इतना मूर्ख क्यों बना रहे हो। हल्कू, हजामत क्यों नहीं बनेगी, जब सौदा हुआ है तो बनेगी ही, और 10 रुपये भी तब ही मिलेंगे। तो हल्कू कहता है कि क्यों नहीं होगी इसकी कटिंग, जब हम लोगों ने यही बात करी है तो तुम्हें तो करनी पड़ेगी, और 10 रुपये भी तुम्हें तभी मिलेंगे। रतन, गधे की हजामत कभी नहीं बनेगी, तुम अपनी हजामत के रुपए निकालो। तो रतन कहता है गधे की कभी कटिंग नहीं होती, तुम अपनी कटिंग के पैसे दो। तो हल्कू कहता है जब पूरा काम ही नहीं किया तो रुपए किस बात के। तो हल्कू कहता है कि जब तुमने पूरा काम ही नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं। हल्कू अपने गधे को दौड़ाता हुआ चला जाता है। हल्कू अपने गधे के साथ वहां से भाग जाता है। चौथा दृश्य यानी कि 4th सीन आता है स्टेज के ऊपर। कौन सी जगह, स्थान क्या है, पंचायत का, जहाँ पे सरपंच बैठते हैं। सरपंच अपने आसन पर बैठे, आसन का मतलब बैठने का स्थान, और रतन सामने खड़ा, और रतन अब सरपंच के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है रतन नमस्कार साहब, नमस्ते बोलता है उनको। तो सरपंच कहते हैं नमस्कार रतन, कैसे आना हुआ, पूछते कैसे आए। रतन, साहब हल्कू लक्कड़हारे ने अपनी हजामत भी बनवा ली और हजामत के रुपए भी नहीं दिए। उसने कहा कि जो लक्कड़हारा है हल्कू, उसने अपनी कटिंग भी करा ली यानी कि अपनी हजामत भी बनवा ली, और उसके रुपए यानी कि उसके पैसे भी नहीं दिए। सरपंच, अच्छा हल्कू को अभी बुलवाता हूँ। हल्कू पंचायत घर में आता है। हल्कू, तुमने रतन से हजामत भी बनवा ली और पैसे भी नहीं दे। सरपंच ने हल्कू से पूछा कि तुमने रतन नाई से अपने बाल भी कटवा लिए और उसे पैसे भी नहीं दिए। हल्कू, साहब सौदा मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाने का हुआ था, यह मेरे साथी की हजामत से मुकर गया का मतलब मना कर दिया उसने अपनी बात से, अब पैसे किस बात के। तो हल्कू ने कहा कि मैंने बात करी थी कि मेरे और मेरे फ्रेंड की यानी कि मेरे साथी की कटिंग करनी है, पर यह अपनी बात से मुकर गया यानी कि उसने अपनी बात नहीं मानी। रतन, साहब इसका साथी तो देखो गधा है, गधे की भी कोई हजामत बनती है क्या। रतन ने कहा सरपंच को कि साहब देखो इसका जो साथी है, इसका जो दोस्त है वो गधा है, क्या गधे की भी कटिंग होती है क्या। हल्कू, बनती क्यों नहीं, अगर लकड़ी के साथ में गधे की काठी भी शामिल हो सकती है तो मेरे साथी गधे की हजामत क्यों नहीं बन सकती। हल्कू ने कहा कि जैसे तुमने गधे की काठी भी खरीद ली लकड़ियों के साथ, ऐसे ही मेरे साथी गधे की भी हजामत बन सकती है। सरपंच, देखो रतन, हल्कू बात सही कर रहा है, सौदे के हिसाब से तुम्हें गधे की हजामत बनानी पड़ेगी। हजामत मतलब उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो सरपंच कहता है रतन को कि हल्कू ने बात सही करी है, जैसे तुम दोनों में बात हुई थी कि तुम उसके साथी की हजामत करोगे, तो इस हिसाब से तुम्हें गधे की हजामत करनी पड़ेगी। रतन, सरपंच साहब मुझे माफ करो, पर वो माफी मांगने लग गया, सॉरी बोल रहा है, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं हल्कू के 25 रुपए देने को तैयार हूँ। तो अब वो कह रहा है कि मैं उसको 25 रुपए देने के लिए तैयार हूँ लकड़ियों के, मैंने गलती कर दी, पर गधे की हजामत नहीं बना सकता, पर मैं गधे की कटिंग नहीं कर सकता। सरपंच, तो ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे की मजदूरी का हिसाब करो, और रतन याद रखो किसी के साथ धोखा ना करना। तो सरपंच ने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को उनके पैसे दे दो, और रतन को कहता है कि आगे से किसी के साथ धोखा नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। हल्कू और रतन अपना हिसाब कर लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद उन दोनों ने अपने अपने पैसे एक दूसरे को दे दिए और फिर वहां से चले गए।